गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 6 मानव संसाधन इस पाठ का गाला आज के वीडियो में भर के समझेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने वर्ष में जनगणना की जाती है? 9, 10, 5, 15। इसका सही आंसर है बी 10। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस क्रम पर है? चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें। इसका सही आंसर है डी 7वें। विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत आबादी भारत में है? 16%, 22%, 20%, 25%। इसका सही आंसर है ए 16%। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है? यूएसए, भारत, चीन, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है सी चीन। ईस्वी सन 2001 से ईस्वी सन 2011 के दशक दरमियान भारत की जनसंख्या में कितने करोड़ की वृद्धि हुई है? 15.4 करोड़, 20.5 करोड़, 21.6 करोड़, 18.1 करोड़। इसका सही आंसर है डी 18.1 करोड़। ईस्वी सन 2011 में जनगणना होने पर भारत की आबादी लगभग कितने करोड़ हुई थी? 118.6, 118.06, 121.01, 126.05, 123.09। इसका सही आंसर है बी 121.01। बी ऑप्शन सही है। पिछले दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक कितने प्रतिशत थी? 1.2, 1.7, 1.9, 2.1। इसका सही आंसर है बी 1.7। ईस्वी सन 2011 में भारत में मानव की औसत आयु कितने वर्ष हुई है? 63, 64, 71, 72, 68, 69 या 70, 71। इसका सही आंसर है ए 63, 64। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में, दीव और दमन में, सिक्किम में, गोवा में। इसका सही आंसर है सी सिक्किम में। गुजरात की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में बसती है? 52%, 70%, 62% या 68%। इसका सही आंसर है सी 62%। गुजरात की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में बसती है? 55%, 62%, 48% या 38%। इसका सही आंसर है डी 38%। गुजरात का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। इसका सही आंसर है ए अहमदाबाद। गुजरात में किस जिले की जनसंख्या घनता सबसे अधिक है? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, आनंद। इसका सही आंसर है बी सूरत। भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, केरल। इसका सही आंसर है डी केरल। भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है बी बिहार। ईस्वी सन 2011 में भारत में साक्षरता की दर लगभग कितने प्रतिशत थी? 64, 84, 74 या 55। इसका सही आंसर है सी 74%। भारत का सबसे अधिक जाति अनुपात मतलब सेक्स रेटियो वाला राज्य कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।
इसका सही आंसर है ए केरल। भारत में राज्यों की रचना किस आधार पर हुई है? धर्म, जाति, भाषा, प्राकृतिक सीमाएं। इसका सही आंसर है सी भाषा। संविधान के अनुसार हाल में कितनी भाषाएं मान्य हैं? 18, 20, 24 या 22? इसका सही आंसर है डी 22। भारत सरकार ने किस वर्ष में जनसंख्या नीति तय की थी? ईस्वी सन 1952 में, ईस्वी सन 1951 में, ईस्वी सन 1955 में या ईस्वी सन 1961 में? इसका सही आंसर है बी ईस्वी सन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उचित शब्दों या अंकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत ने प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। 10 उसका सही आंसर है। भारत ने पिछले ईस्वी सन 2011 में जनगणना की गई थी। 2011 उसका सही आंसर है। हमारे देश का कुल भूमि क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्र का 2.42% है? तो हमारे देश का कुल भूमि क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्र का 2.42 2.42% है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना क्रम है? 7वां क्रम है। विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्रम कितना है? दूसरा है। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 16% आबादी भारत में ही बसती है। ईस्वी सन 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 19 करोड़ की वृद्धि हुई है। ईस्वी सन 2011 की जनगणना होने पर भारत की जनसंख्या लगभग 121.01 करोड़ थी। पिछले दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो वार्षिक कितनी प्रतिशत थी? 1.7% थी। ईस्वी सन 2011 में भारत में मानव की औसत आयु कितने वर्ष हुई थी? वो थी 63 और 64 वर्ष हुई थी। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। गुजरात में अहमदाबाद जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है और गुजरात में सूरत जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। गुजरात की 62% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में बसती है और गुजरात की 38% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्र में बसती है। प्रति 940 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जाति अनुपात कहते हैं। भारत में केरल राज्य सबसे अधिक जाति अनुपात वाला राज्य है। ईस्वी सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार गुजरात में जाति अनुपात जो है वो 918 है। बाल विवाह प्रतिबंधक कानून के अनुसार विवाह के लिए कम से कम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और स्त्रियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है। ईस्वी सन 2011 में भारत की साक्षरता की दर कितने प्रतिशत थी? वो थी 74.04% थी। ईस्वी सन 2011 में गुजरात में साक्षरता की दर कितनी प्रतिशत थी? 79.31% थी। भारत में साक्षरता की बाबत में केरल राज्य अग्रस्थान पर है। भारत में बिहार राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। भारत में हिंदू धर्म का पालन करने वाली जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में राज्यों की जो रचना हुई वो किसके आधार पर हुई? भाषा के आधार पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न है कि मानव आबादी देश का मानव धन है। सही है। आबादी में भारत के बाद चीन दूसरे क्रम पर है। गलत है, क्योंकि भारत दूसरे क्रम पर है, चीन प्रथम स्थान पर है। भारत में पिछली 4 सदी दरमियान जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही है। गलत है। भारत में जनसंख्या घनत्व क्रमशः घट रहा है। गलत है। भारत में गांवों की जनसंख्या की अपेक्षा शहर की जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है। सही है। जापान में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात ज़्यादा है। सही है। भारत में ईस्वी सन 1951 के पश्चात
जाति अनुपात मतलब सेक्स रेटियो में वृद्धि हुई है, गलत है। भारत में साक्षरता की दर क्रमशः बढ़ रही है, सही है। भारत में सिर्फ हिंदू धर्म पालन करने वाले लोग रहते हैं, गलत है। पुरुष द्वारा 18 वर्ष की आयु में किया गया विवाह कानून के अनुसार सही है, गलत है, क्योंकि 18 वर्ष स्त्रियों के लिए है जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जोड़िया को मिलवाना है। विभाग अ विभाग ब या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और सबसे ऊंची साक्षरता जो है वो कहाँ पर है, केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है कि जनगणना अर्थात क्या, स्पष्ट कीजिए। किसी भी देश या क्षेत्र की नियत समय के अंतर पर संपूर्ण जनगणना संबंधी विधिवत जानकारी लेने और लिपिबद्ध करने को जनगणना कहते हैं। भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष में की गई? भारत में पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। ईस्वी सन 2011 की जनगणना की मुख्य विशेषता क्या है? प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और पहचान पत्र देने का आयोजन किया गया था, ये मुख्य विशेषता है। जनगणना किस उद्देश्य से की जाती है? देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। किन किन बातों के आयोजन के लिए जनगणना करना आवश्यक है? देश की विकास की योजनाएं, आहार, पानी, निवास, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा, कार्यकुशलता, आकांक्षा, संरक्षण, परिवहन आदि के नियोजन करने के लिए जनगणना करना आवश्यक है। वन विभाग की तरफ से किसकी जनगणना की जाती है? लुप्त होने वाले प्राणियों की, वनस्पति तथा पालतू पशुओं की वन विभाग की तरफ से जनगणना की जाती है। भारत में भूमि क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? वो दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का भूमि क्षेत्र 32,87,263 वर्ग मीटर है। वह दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42 मतलब 2.42% है। मानव शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? मानव क्षमता का मूल्य उसकी बौद्धिकता और साक्षरता पर आधारित है। देश के विकास में प्रतिभावान नागरिक मानव शक्ति के स्रोत है। किन कारणों से जन्म दर में कमी नहीं होती है? आधुनिक सुविधाएं और जीवन स्तर सुधरने की कारण औसत आयु जो 1920 में 41 थी, आज वह 63-64 वर्ष हुई है। उसके समक्ष जन्म दर में कमी नहीं होती है। जनसंख्या वृद्धि होने से किस व्यवस्था के बारे में समस्या उत्पन्न होती है? जनसंख्या वृद्धि होने से आहार, पानी, निवास, पर्यावरण का प्रदूषण, संरक्षण, ट्रैफिक नियमन आदि की व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए। किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कैसे कैसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? नदियों के किनारे और मुख्य त्रिकोण के प्रदेश, उपजाऊ क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक स्थल आदि में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कैसे प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? जैसे कि दुर्गम पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तान, घने जंगल में जनसंख्या घनत्व कम होता है। जन्म दर अर्थात क्या? किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति हजार की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को हम जन्म दर कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर का अनुपात क्यों ऊंचा रहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, आरोग्य विषयक सेवा का अभाव, गरीबी, बेकारी आदि कारणों से। मृत्यु दर अर्थात क्या? किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति हजार आबादी पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर किस प्रकार नीचा लाया जा सकता है? संशोधन, डॉक्टरी उपचार,
दवा, रोग नियंत्रण, आधुनिक तंत्रज्ञान आदि से मृत्यु दर नीचा लाया जा सकता है। स्थान परिवर्तन अर्थात क्या? लोग आजीविका या विकास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, उसे स्थान परिवर्तन कहते हैं। साक्षर किसे कहते हैं? 6 वर्ष से अधिक आयु वाला जो व्यक्ति कोई भी एक भाषा पढ़ लिख कर और समझ सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन अर्थात क्या? व्यक्ति के विचारों और स्वभाव में रहन सहन और जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। आबादी में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है? आबादी में के आने वाले गुणात्मक परिवर्तन के लिए लगन, उत्साह, साहस, राष्ट्रीयता की भावना आदि चीज होनी चाहिए। भारत में किन दो भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? भारत में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के हमें अर्थ समझाना है। जनसंख्या ढांचा, जनसंख्या के विविध समूह में किए गए वर्गीकरण को जनसंख्या ढांचा कहते हैं, जैसे स्त्री पुरुष समूह, आयु समूह, ग्रामीण शहरी समूह, धार्मिक भाषिकीय समूह आदि। आयु समूह, देश की जनसंख्या को 3 समूह में बांटा जाता है। पहला है 0 से 14 वर्ष बच्चों का समूह, दूसरा है 15 से 59 वर्ष का प्रौढ़ व्यक्तियों का समूह और तीसरा है 60 या उससे अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों का समूह। स्त्री पुरुष ढांचा क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जाति अनुपात या स्त्री पुरुष ढांचा कहते हैं। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। मतलब अगर 1000 पुरुष हो तो उनके पीछे कितना स्त्रियां है? 940 ही स्त्रियां है। मतलब अभी भी 60 स्त्रियां 1000 पुरुषों के पीछे कम है। निम्नलिखित के नाम लिखिए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्यों का नाम लिखिए। जैसे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम, इसमें लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार टापू। गुजरात के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 जिले, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गुजरात में जनसंख्या कहाँ पर है? अहमदाबाद जिले में। उसके बाद सूरत, वडोदरा, राजकोट, बनासकांठा, इन 5 जिलों में जनसंख्या ज़्यादा है। गुजरात के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले बताइए। अब जनसंख्या घनत्व, कम क्षेत्र पर ज़्यादा लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि सूरत का जनसंख्या घनत्व गुजरात में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम और जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए सूरत, उसके बाद अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, नवसारी, इन 5 जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत में माने जाने वाले मुख्य धर्म कौन से? भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि भारत के मुख्य धर्म है। विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ क्रमांक 6 मानव संसाधन, इस पाठ का आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में भी आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित जो स्वाध्याय है वो आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में इस पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को लिखवाना है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपके 1 से लेकर 6 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। सभी को गाला भर के कंप्लीट रखवाना है। सभी पाठ के स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखकर याद भी करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।
बाई वेगळं का जेवण